दोस्तों नमस्कार। आप सभी बेहतरीन दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ब्लास्टर मास्टर ऑफ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम करोड़पति बनने वाले 10 ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिन्होंने मैंने बहुत सारी किताबों में रीड करके सभी को मिला करके आपके लिए बनाया है। यदि दोस्तों आप भी करोड़पति से करोड़पति बनना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, आज के 10 ऐसे पॉइंट्स जिससे कि हम करोड़पति बन सके। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अमीर बनने का सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे पहला सिद्धांत है, वह है पॉजिटिव सोच। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका दिमाग पॉजिटिव है, आपकी सोच पॉजिटिव है कि हाँ मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ, हाँ मैं भी अमीर बन सकता हूँ, तो आप निश्चित अमीर बन सकते हो। अगर दोस्तों आप ऐसा सोचते हो कि अमीर लोग खराब होते हैं, अमीर लोग खुद का सोच रखते हैं, खुद की सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, तो दोस्तों ये सारे जो चीज़ें हैं इनसे आपको परे होकर सोचना पड़ेगा और आपको अमीरी से प्यार करना पड़ेगा, अमीरों को बुरा भला भला कहना छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या आप अभी पॉजिटिव सोच लेने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों अगर आप पॉजिटिव सोच ले सकते हैं अपने अंदर, अगर आप पॉजिटिव सोच सकते हैं तो आपको हक है अमीर होने का। अगर आप पॉजिटिव सोच अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते, अगर आप दिमाग से अमीर नहीं बन सकते, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो दोस्तों आज ही प्रण लीजिए, आज ही निश्चय कीजिए कि हाँ मैं भी करोड़पति बन सकता हूं। इसी के साथ हमारा दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है जिसे बोलते हैं हम रीडिंग बुक। जी हाँ दोस्तों, हमें करोड़पति बनने के लिए बुकों का पढ़ना, किताबों का पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों हम हमारे एजुकेशन विभाग के द्वारा सजेस्ट की हुई किताबें नहीं पढ़ते, हम कोई साइन थीटा कॉस थीटा नहीं पढ़ते, हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ना पड़ती है, कुछ ऐसी किताबें पढ़ना पड़ती है जिसके अंदर फाइनेंशियल नॉलेज हो, फाइनेंस को मैनेज करने के तरीके बताए गए हो, हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, हमारा जो सेल्फ डेवलपमेंट हो। दोस्तों दुनिया के सारे करोड़पति दिग्गज लोग किताब पढ़ते हैं और पढ़ने का हमें बेनिफिट बताते हैं। तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़नी है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं तो आप जरूर और जरूर अमीर बन सकते हैं, और अमीर बनकर उस अमीरी के पॉइंट पर टिके रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अमीर बनने के बाद वापस जीरो पे आ जाते हैं या रोड पे आ जाते हैं। उसका एकमात्र रीज़न है वो बुक नहीं पढ़ते, उनको फाइनेंशियली नॉलेज नहीं होता है, अचानक से लॉटरी खुलने पर करोड़पति बन जाते हैं, वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप दूसरे नंबर पॉइंट का भी बहुत ही बखूबी से करोगे। इसी के साथ हमारा तीसरा पॉइंट स्टार्ट होता है जिसका नाम है प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको अमीर बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। रोड मैप किस बात का? पैसों का, एक फिक्स अमाउंट का। आपको एक अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ इतना अमाउंट मेरे पास हो तो मेरी लाइफ स्टाइल में चेंज हो सकती है, मैं मेरे पूरे खर्चे और पूरा मतलब कि एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ इतने अमाउंट में। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि आप 5 करोड़ रुपये अगर आपके पास हो तो आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज हो सकती है। तो ये आपका फिक्स अमाउंट हो गया 5 करोड़ रुपये। दोस्तों इसी के साथ आपने जो अमाउंट फिक्स करा उसको कितने टाइम में अचीव करना है, ये प्लान का सेकेंड भाग है। जब आप एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हो फिर आपको डेट टाइम डालना है ना, डेट डालना है कि हाँ मुझे इतने समय में अचीव करना है। माना है कि आप 5 साल में अचीव करना चाहते हो, तो आपका प्लान क्या हो गया? 5 करोड़ रुपए 5 साल में अचीव करके मैं एक अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। ओके, लेकिन अब केवल प्लान बनाने से, समय डिसाइड करने से भी आप अमीर नहीं बनोगे, उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस कर सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, कितना दिमाग का यूज़ कर सकते हो, ये सारे आपको यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं जाके सक्सेस बनोगे, अमीर बन सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा हमारा पॉइंट आता है इनकम। जी हाँ दोस्तों, जब भी इनकम की बात आती है तो हमें विश्व के एक महान लेखक की याद आती है जिसका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उनके द्वारा बताए गए कैश फ्लो कोऑर्डिनेट पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा उन्होंने पूरे विश्व को बताया कि पूरे विश्व के जो पीपल है, लोग हैं, वो 4 टाइप से इनकम अर्निंग कर सकते हैं। उसमें आता है एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। लेफ्ट साइड के अंदर आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंड राइट साइड में आते हैं 2 कैटेगरी, जिसके अंदर फर्स्ट आता है बिजनेस एंड सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, इन 4 कोऑर्डिनेट में से आप कौन से कोऑर्डिनेट के अंदर हो? यदि आप लेफ्ट साइड में हो तो आपको साथ में कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा इनकम के सोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो लेफ्ट साइड वाला कोऑर्डिनेट है उस साइड में लोग 95% लोग रहते हैं जिनके पास दुनिया का 5% पैसा उनके पास होता है, लेकिन जो राइट साइड
आउटसाइड कोऑर्डिनेटेड बिजनेस और इन्वेस्टर, उनके पास वो 5% लोग होते हैं केवल, लेकिन उनके पास दुनिया का 95% पैसा रहता है। तो दोस्तों, यदि आपको सक्सेसफुल बनना है, अमीर बनना है, तो आपको जल्दी से जल्दी लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर टर्न करना पड़ेगा, या फिर आपको आपके जॉब के साथ साथ में कुछ ना कुछ मल्टीपल वर्किंग करना पड़ेगी, मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करना पड़ेंगे, जिसमें से थोड़े बहुत मैं आपको बता सकता हूं। जैसे कि आप किसी जॉब के साथ में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में सेल्स का काम कर सकते हो, या फिर इंश्योरेंस का कर सकते हो, या कोई ऐसा काम कर सकते हो जिसको आप पे इंसेंटिव मिले। तो दोस्तों, जितना आप काम करो उसके हिसाब से इंसेंटिव मिले। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको इनकम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इनकम को करना जरूरी नहीं, उससे ज़्यादा उस इनकम को बढ़ाना जरूरी है। जितनी आप इनकम बढ़ाओगे उतना आप आपका जो प्लान नंबर थ्री में हमने जो प्लान को डिस्कस करा उसको आप अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्स क्रिएट करना। हमारा पांचवा पॉइंट है 10% इन्वेस्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमने 4 नंबर पॉइंट पे देखा कि हमें इनकम करना जरूरी है, वैसे ही 5वें नंबर जो पॉइंट हमारा है 10% इन्वेस्ट। इसके अनुसार हमें जो भी हम मंथली इनकम कर रहे हैं, जिस भी तरीके से इनकम करने हैं, टोटल अपनी इनकम का 10% हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसी ना किसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम इन्वेस्ट के बारे में डिटेल वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों, हमें यह नहीं सोचना है कि अभी तो मुझे मतलब कि सैलरी मिली है और मैं पूरे महीने खर्चा करने के बाद इन्वेस्ट करूंगा। दोस्तों, खर्चे की कोई लिमिट नहीं होती है, तो आपको इन्वेस्ट 10% इन्वेस्ट सैलरी हाथ में आते से ही कर देना है। उसके बाद 90% पैसे से आपका पूरा मंथ में जो खर्चा है या फिर उससे खर्चा पानी। हमारा छठा जो पॉइंट है गुल्लक। जी हाँ दोस्तों, आपको एक गुल्लक बनाना चाहिए। एक गुल्लक एक ऐसा चमत्कारी प्रोसेस है, एक ऐसा मैजिकल प्रोसेस है जिसको अगर आप बनाते हो तो आपकी अमीर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा लेते हो। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे कि जानते हो कुछ भी बड़ा काम एक छोटे छोटे स्टेप से होता है। यदि आपको 100 सीढ़ी चढ़ना है तो आप एक साथ 100 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, आपको 1 बाय 1 सीढ़ी को चढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप लास्ट में कहीं 100वीं सीढ़ी पे पहुंच सकते हो। वैसे ही यदि आप गुल्लक बनाते हो और डेली उसमें कुछ ना कुछ पैसा डालते हो, अब यहाँ पे अमाउंट मैटर नहीं करेगा, आप कुछ भी डाल सकते हो, चाहे 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, ये आप पे डिपेंड करता है कितनी आप सेविंग कर सकते हो। लेकिन डेली अगर उसके अंदर आप 1 रुपया भी डाल रहे हो तो उससे आप अमीर तो उससे नहीं बनोगे, उस प्रोसेस से अमीर बनोगे। आपके दिमाग के अंदर सिस्टम क्रिएट हो जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ सेविंग करना है, उस सेविंग को इन्वेस्ट करके आप एक बड़ा अमाउंट पैदा कर सकते हो, एक करोड़पति बनने की प्रोसेस में बहुत आगे जा सकते हो। तो आपको याद रखना है कि आपको गुल्लक बनाना ही चाहिए, और अपने बच्चों को भी गुल्लक बनाने का एक सिस्टम घर में पैदा दोस्तों, अगला हमारा 7वां पॉइंट है खर्चा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको खर्चे पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खर्चे पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो आप यकीन मानिए कभी अमीर नहीं बन सकते। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं या ऐसा सोचते हैं कि जो इंसान जिसकी ज़्यादा इनकम होती है, जो ज़्यादा अर्निंग करता है, वो जल्दी अमीर बनता है। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। इसकी बात में जो सच्चाई है में जो अंतर है वो जमीन और आसमान में जितना अंतर है उतना है। दोस्तों, कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। कोई एक ऐसा आपका फ्रेंड है जो 20,000 रुपये महीने कमा रहा है, या एक इंसान जो 20,000 रुपये महीने कमा रहा है, और लेकिन उसका जो महीने का खर्चा है वह 25,000 रुपये है। तो दोस्तों, उसको उसका खर्चा ही मेंटेन करने के लिए 5,000 रुपये लोन लेना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में वो कभी अमीर तो छोड़िए, वह एक दिन दिवालिया घोषित हो जाएगा, कभी अमीर नहीं बन सकता। लेकिन दूसरा जो दोस्त है वो एक बहुत बड़ा स्मार्ट बंदा है। वो क्या करता है, उससे आधी तनख्वाह कमाता है, केवल 10,000 रुपये महीने, और वो उसमें से उसका जो महीने का खर्च है वो कंट्रोल करके 8,000 रुपये महीने का खर्च करता है, और 2,000 रुपये हर महीने बचाता है। उस 2,000 रुपये को बचा के हर महीने वो इन्वेस्ट करता रहता है। तो ये जो सेकंड नंबर बंदा है उसको एक न एक दिन अमीर बनना ही बनना है। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, या एक दिन वो पैसे वाला बनेगा ही बनेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आप समझ गए ना कि इनकम से हम एक डिसाइड नहीं कर सकते इंसान करोड़पति बनेगा या पैसे वाला बनेगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, आप जो भी इनकम करते हैं XYZ, उसमें से आप खर्चा कम से कम करिए, बचत की आदत डालिए। बचत करना जरूरी है। यदि आपने बचत नहीं करी तो आप अमीर बनने का ख्वाब छोड़ दीजिए, आज ही त्याग दीजिए कि मैं अमीर बन सकता हूं। तो दोस्तों, आपको ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि खर्चा। दोस्तों, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है लोन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको आज और इसी वक्त लोन को लेने से इनकार करना है। दोस्तों, जब भी आपको लोन लेने की जरूरत पड़े, जब भी आपको लोन लेने की आवश्यकता पड़े, तो दोस्तों आप लोन को उल्टा पढ़ लेना। उल्टा पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। लोन को उल्टा पढ़ने पर उसका प्रोनाउंसिएशन होता है न लो, मतलब कि लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज, एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसी व्यवस्था सिस्टम है जिसको हमें कभी नहीं लेना है। जैसे आप लोन के ट्रैप में फंसे, लोन के ट्रैप के अंदर, जाल में आप फंसे, कभी आप बाहर नहीं निकल सकते। ये निश्चित है कि दोस्तों, जो लोन एक छोटे रूप में स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके बहुत विशाल बन जाता है। आप जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आप बच के रह जाते हैं। तो दोस्तों, लोन अगर आपने गलती से लोन ले भी लिया है तो दोस्तों आपको लोन 2 कैटेगरी में विभाजित कर दीजिए। लोन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। सबसे बड़ा लोन, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से आप
लोन को लिख लीजिए। सबसे पहले आपको छोटे लोन पर वार करना है। छोटे लोन को जल्दी से खत्म करो, फिर बड़े उससे बड़े को, फिर उससे बड़े को। इस तरीके से दोस्तों आपको धीरे धीरे करके लोन खत्म करना है। जितने लोन आपके कम होंगे उतने आप मोटिवेटेड होंगे और आपका जो सकारात्मक सोच। दोस्तों आज हम करोड़पति बनाने वाले एक 90 पॉइंट की बात करेंगे। 90 पॉइंट के अंदर दोस्तों आता है कि यदि आपके पास पैसा है तो आपके पैसे को काम पे लगाओ। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान एवरेज एक दिन में 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे मैक्सिमम काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास पैसा पड़ा है, अगर लमसम अमाउंट पड़ा है, अगर कम भी अमाउंट पड़ा है, तो वह 24 घंटे और 7 दिन काम कर सकता है दोस्तों। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने पैसे को काम पे लगाना है। अपने पैसे को काम पे कैसे लगाना है वो उसको जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपको तरीके बता सकता हूं जिससे कि आप अपने पैसे को काम पे लगा सकते हो। अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उससे रैकरिंग इनकम जनरेट कर सकते हो। और यदि आपको नहीं पता रैकरिंग इनकम कैसे जनरेट करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे रैकरिंग इनकम। मेरे पास ऐसा सिस्टम में जो पता है, जो मैं अगर आपको बताऊं तो आप उनसे बहुत बढ़िया इनकम ले सकते हैं। वो भी दोस्तों आपके पैसे को बिना खर्च करे, आपका पैसा वैसा का वैसा सेव रहेगा। आप रैकरिंग इनकम जनरेट करके और बहुत बड़ा लमसम अमाउंट क्रिएट कर सकते हो करोड़पति। दोस्तों हमारा 10वां पॉइंट है बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने करोड़पति बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, मिलियनियर बनने के लिए बहुत सारे तरीकों के बारे में बात करा है। लेकिन दोस्तों वो सारे अगर तरीके आप जीवन में उतारते हो तो आप कहीं हद तक अपने रास्ते पे, अपने एम पे आगे बढ़ सकते हो। लेकिन दोस्तों यदि आपको रियल में करोड़पति बनना है, सक्सेस होना है, तो आपको 10वें पॉइंट को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, जिसका नाम है बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई दूसरा इनकम नहीं है जिससे कि आप कम एज में मिलियनियर बन सकते हो। वो मात्र और मात्र एक ही तरीका है जिससे आप मिलियनियर बन सकते हो, जिसका नाम है बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आज आपको अभी डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस करना है। दोस्तों मैंने ये बात मानी कि बिजनेस करेंगे तो रिस्क रहेगा, जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि रिस्क है तो इश्क है। दोस्तों आपको बिजनेस करना पड़ेगा कम एज में अगर करोड़पति बनना है। दोस्तों बिजनेस बहुत सारे टाइप के हैं। एक बिजनेस फ्लॉप होता है, सेकंड स्टार्ट कीजिए, सेकंड में अगर सक्सेस मिले दूसरा, तीसरा, 10वां, 20वां करिए। लेकिन अगर दोस्तों इनमें से एक भी बिजनेस सक्सेस होता है तो आप चुटकियों में करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों यदि आपके पास कोई आइडिया नहीं है बिजनेस करने का, अगर आपके पास कोई पूंजी नहीं है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मेरे पास एक सुप्रीम बिजनेस है जो अगर मैं आपको बताऊं तो आप रियल में एक मिलियनियर बन सकते हो, एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो, आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। दोस्तों आप चाहते हो उस बिजनेस को जानना, उसको करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको मैं वो बिजनेस बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा एक वीडियो बनाकर। इसी के साथ दोस्तों विदाई।